नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना भ्रष्टाचार क्या है। तो भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्यक्ति पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है, उसकी हत्या तक हो जाती है। तो इस प्रकार के मामले को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है व्हीसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011। व्हीसल ब्लोअर है क्या? व्हीसल ब्लोइंग के कितने प्रकार होते हैं? व्हीसल ब्लोअर की प्रासंगिकता क्या है और व्हीसल ब्लोअर की सुरक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। चलिए देखते हैं व्हीसल ब्लोअर क्या है। तो भ्रष्टाचार की सूचना देने वाला व्यक्ति को ही व्हीसल ब्लोअर कहा जाता है। मतलब वह व्यक्ति जो कि संस्था के अंदर होने वाली अवैधानिक, अनैतिक या गलत क्रियाविधियों को लोकहित के उद्देश्य से उजागर करता है, उसे बोलते हैं व्हीसल ब्लोअर। ठीक। भ्रष्टाचार की उजागर करना, भ्रष्टाचार की सूचना देने वाला व्यक्ति को व्हीसल ब्लोअर कहा जाता है, सिंपल सा। ठीक है। अभी भ्रष्टाचार की जो सूचना है, उजागर करने की जो प्रक्रिया है, उसको व्हीसल ब्लोइंग कहा जाता है। तो व्हीसल ब्लोइंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक व्हीसल ब्लोइंग और दूसरा है बाह्य व्हीसल ब्लोइंग। आंतरिक व्हीसल ब्लोइंग में क्या होता है, व्हीसल ब्लोअर जब अपने जो संस्था है कि आरोपों या सूचनाओं को संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाता है, उसी संस्था के जो अधिकारी है उनके संज्ञान में लाता है, उसको बोलते हैं आंतरिक व्हीसल ब्लोइंग। लेकिन जब व्हीसल ब्लोअर आरोपों या सूचनाओं को संबंधित संस्थान के बाहर किसी तीसरे पक्ष जैसे मीडिया या सरकारी संस्थान के संज्ञान में लाता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य व्हीसल ब्लोअर। समझ में आ गया? यदि सूचना को किसी तीसरे पक्ष को दे रहा है तो बाह्य व्हीसल ब्लोअर, यदि वहीं उसी संस्था में उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला रहा है तो इसको बोलेंगे आंतरिक व्हीसल ब्लोइंग। तो व्हीसल ब्लोइंग दो प्रकार के हो गए। अब देखते हैं कि व्हीसल ब्लोइंग की सुरक्षा हेतु अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसको देख लीजिए। तो भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले कर्मियों की जो पहचान है वह गुप्त रखी जाएगी। पहली बात, पहचान को गुप्त रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों की सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो व्हीसल ब्लोअर है उसकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और क्या है, भ्रष्टाचार की झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी और सजा का भी प्रावधान होगा। बहुतों बार देखा गया है कि बदले की भावना में झूठी रिपोर्ट लिखाई जाती है, झूठी शिकायत की जाती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, सजा का प्रावधान है। ठीक। और क्या है कि 5 साल तक पुराने मामले में ही शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ठीक। और क्या है, तो इतना सारा है। और है न्यायपालिका, विदेश संबंध, कैबिनेट की क्रियाविधि, लोक व्यवस्था और भारत की सुरक्षा के संबंध में सूचना प्रदान करने की बाध्यता इसमें नहीं होगी। ये है, तो इस टाइप का इसमें प्रावधान किया गया है। अब इस जो कानून है उसकी चुनौतियां या सीमाएं क्या हैं, पहले देख लीजिए क्या सीमाएं हो सकती है। कानून का सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जो कानून बना है वह उसका सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार का उजागर नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहता है इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने में। प्रतिबंधित सूचनाओं के खुलासे की अनुमति को प्रतिबंधित किया गया है। एक तरफ जो है कर्मचारी जो रहते हैं उनको गोपनीयता का शपथ दिलाया जाता है कि आप किसी चीज को, किसी संस्था की चीज को गोपनीय रखोगे, दूसरी तरफ आप बोलते हो उसका उजागर भी करना है, तो ये क्या विरोधाभास की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट, उत्पीड़न, ये जो व्हीसल ब्लोअर है उसको उत्पीड़न, धमकी और हिंसा की शिकायत बढ़ते जा रहे हैं, जो इस कानून के लिए प्रमुख चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। ठीक। और क्या चुनौतियां हैं कि जागरूकता की कमी है, नॉलेज का अभाव है, जिसके कारण जो है यह कानून उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है भ्रष्टाचार को कम करने में। इसकी प्रासंगिकता क्या है व्हीसल ब्लोअर की, देखिए क्यों आवश्यक है। सरकार में उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा इससे।
सरकारी तंत्र में उत्तरदायित्व की अवधारणा स्थापित करवाने में व्हिसल ब्लोअर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सरकारी तंत्र में पहरेदार की भूमिका निभा सकता है। ठीक, तो पहरेदार की भांति जो है व्हिसल ब्लोअर कार्य कर सकता है। दूसरा दूसरा देख लीजिए, सरकार में नैतिकता के विकास में महत्वपूर्ण है। किसी अनैतिक गतिविधियों का उजागर करने के कारण जो है उसमें एक नैतिकता के विकास में ये आवश्यक रहेगा। पारदर्शिता, किसी संस्था में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जो है यह महत्वपूर्ण है। वह सूचनाओं को साझा करके इस क्रिया को सफल बना सकता है। सूचनाओं को साझा करेगा जिससे क्या होगा, पारदर्शिता बनी रहेगी। कार्य संस्कृति की स्थापना होगी, सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, लोक वित्त का क्या है, सदुपयोग होगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा रहेगा, क्योंकि एक डर होगा कि उसकी सूचनाओं को कोई बता ना दे, उसके भ्रष्टाचार को कोई उजागर ना कर दे, तो एक डर लगा रहेगा। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित होगा। सीवीसी को और सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसको और इससे सतर्कता बनेगी। ठीक है, सीबीसी सशक्त करेगा। तो इस टाइप से आप प्रासंगिकता जो है इसका बना सकते हो। इसको एक्सप्लेन करना है हल्का हल्का और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रासंगिकता इतना है। अब देखिए इसको और कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। 2014 का ड्राफ्ट बन गया हो, लागू हुआ नहीं अभी तक, तो उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। जो व्हिसल ब्लोअर है उसकी हत्या आए दिन होते जा रही है, उसकी सुरक्षा जब तक करोगे नहीं यह अधिनियम का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर जो है एक संस्था का निर्माण करना चाहिए जो व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा से संबंधित हो, उस तंत्र पर काम करे। ठीक है, वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए उस संस्था, एक संस्था बनेगा तो उसको वित्तीय प्रोत्साहन तो देना ही पड़ेगा। या जो व्हिसल ब्लोअर, जो सूचना देने वाला जो अधिकारी होगा, जो व्हिसल ब्लोअर होगा, उसको जो है वित्तीय प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे जो है अधिक से अधिक जो है भ्रष्टाचार का उजागर हो सके। तो ये सब सुझाव हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जो ये सब पॉइंट जो है आप कवर कर लेंगे। इसमें करेंट से रिलेटेड डाटा आप जोड़ सकते हो। और ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा व्हिसल ब्लोअर क्या है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं कि व्हिसल ब्लोअर क्या है, अभी तक पाया नहीं है। व्हिसल ब्लोअर की वर्तमान में प्रासंगिकता लिखिए, व्हिसल ब्लोइंग के प्रकार बताइए, भारत में व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के क्या उपाय हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे फैमिली का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।